वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो भाई आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एक्सटेंडिंग दी रेंज ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की रेंज को कैसे बढ़ाना है। पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, दो इक्विपमेंट। सबसे पहले क्या होगा, हमारा मल्टीप्लायर एक रेजिस्टेंस होगा, उसका यूज करेंगे। मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस होता है, उसका यूज करेंगे उसके सीरीज में कनेक्ट करके वोल्टमीटर के। या हम क्या करेंगे, वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो हमने बताया था कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर वहाँ यूज किया जाता है जहाँ ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज चेक करना होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज, लगभग कितना हमारा हजार किलोवाट में। ओके, सॉरी किलोवाट में नहीं, हजार वोल्टेज में। तब के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे 100 वोल्टेज हुआ या जो भी हुआ, 500 वोल्टेज हुआ, इन सबसे अधिक वोल्टेज पे क्या करना पड़ता है, हमें वोल्टेज ट्रांसफार्मर नहीं लगाना पड़ता, मल्टीप्लायर से ही काम चल जाता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, आपको एक्सटेंडिंग दी रेंज ऑफ वोल्टमीटर पढ़ाने से पहले हम आपको जो भी हमने पिछले वीडियो में अमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए शंट यूज किया था, शंट रेजिस्टेंस, उसकी कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं। जो क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ शंट मटेरियल, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ शंट मटेरियल। शंट मटेरियल की क्या रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए उसका जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो। क्या, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होना चाहिए। उसके बाद हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एजिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस रेजिस्टेंस के अंदर। एजिंग इफेक्ट क्या होता है, एजिंग इफेक्ट होता है कि टाइम बीतने के साथ उसका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहना चाहिए, ना कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। ओके, तो वह होता है हमारा क्या, एजिंग इफेक्ट। ये हमारा क्या होगा, दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी यह है कि कितना भी अधिक करंट हो जाए, क्या करना चाहिए उसे, अपना मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाहिए, बिना टेम्परेचर बढ़ाए क्या करना चाहिए, सारा करंट एक्सेस कर लेना चाहिए। जितना भी अधिक करंट रहेगा, एक्सेस करंट रहेगा। और ये हमारा जो शंट रेजिस्टेंस रहता है वो किस धातु का बना होना चाहिए, ये हमारा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु का बनाया जाता है। किसका, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु का बनाया जाता है, ये हमारा शंट रेजिस्टेंस। और ये शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर हम 200 एम्पियर से ऊपर मेजर करना स्टार्ट करते हैं, ये शंट रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, एमीटर के बाहर से लगाते हैं। यदि अगर हमारा 200 एम्पियर से नीचे रहता है तो उसमें क्या लगा रहता है, ऑलरेडी लगा रहता है ये हमारा शंट रेजिस्टेंस। ओके, ये होता है हमारा शंट रेजिस्टेंस जो कि एमीटर के लिए होता है। लेकिन अब वोल्टमीटर में क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी होती है। जो हमारा वोल्टमीटर में क्या करता है, एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, मल्टीप्लायर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, उसकी भी सेम प्रॉपर्टी होती है जैसे एमीटर में शंट रेजिस्टेंस की होती है। बस क्या है कि जब हम एमीटर में 500 वोल्ट से ऊपर क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मल्टीप्लायर लगाते हैं वोल्टमीटर की सीरीज में। ओके, उससे पहले अगर हम 500 वोल्टेज से नीचे यूज कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, तो वोल्टमीटर में हमारे लग के आता है, उसके अंदर वो मल्टीप्लायर इंटरनली लगा रहता होगा। इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है शंट मटेरियल, शंट रेजिस्टेंस या मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की। उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है शंट रेजिस्टेंस या मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पर हम आपको एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ वोल्टमीटर पढ़ाएंगे। तो वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सीरीज में एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा क्या है, वोल्टमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस है, जिससे को हम क्या करेंगे, आरएम से दिखाएंगे।
और इसके सीरीज में हम क्या करेंगे, इस कॉइल के रेजिस्टेंस से अधिक रेजिस्टेंस वाला क्या करेंगे, एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। और ये सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद जो भी हमारा क्या सर्किट बनता है वो क्या करेंगे, उस सर्किट को ले जाकर जिस वोल्टेज को हमें मेजर करना है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, सर्किट बन चुका है। और जिस वोल्टेज को मेजर करना है, पहले मान लीजिए हमारा क्या 10 वोल्ट मेजर करने वाला वोल्ट मीटर था। अब इसकी रेंज को बढ़ा के हमें करना है 500 वोल्ट से ऊपर करना है। कितना, 500 वोल्ट से ऊपर करना है। तो हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, जो कि मल्टीप्लायर कहलाएगा। इस मल्टीप्लायर के हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस मानेंगे, इसका रेजिस्टेंस हम मानेंगे क्या, RS। हम क्या करना है, जो अधिकतम वोल्टेज मेजर करना है वो मान लीजिए क्या है, V है। हमने क्या किया, उसके पैरेलल में लाके कनेक्ट कर देंगे। और ये जो हमारा मीटर है, पहले जब 10 वोल्ट तक चेक कर पाता था, तो हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज लिख देंगे स्मॉल v से। जो पहले हो पाता था, कितना चेक कर पाता था, स्मॉल v हो गया इसका वोल्टेज। और मान लेते हैं इसके अंदर करंट Im फ्लो हो रहा है। जो करंट वोल्ट मीटर के अंदर फ्लो होगा वही क्या होगा, कि जो हमने लगाया है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस उसके अंदर भी होगा। ओके, तो अगर यहाँ पर भी वोल्टेज है स्मॉल v, जो कि हमारा पहले जितना था, कि मतलब कितना रेंज तक ये मेजर कर सकता, अगर वो वोल्टेज स्मॉल v है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज बचा रहेगा वो v में से, कैपिटल V में से स्मॉल v घटा देंगे, ये वोल्टेज ड्रॉप इस पे आ जाएगा। ओके, इस रजिस्टेंस के ऊपर, जो कि हमारा मल्टीप्लायर रहेगा, इस रजिस्टेंस के ऊपर हमें क्या करना है, इस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान फाइंड करना है। कि यदि हमें इस वोल्ट मीटर का रेंज 500 वोल्ट मीटर तक बढ़ाना है, तो मल्टीप्लायर के रूप में कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में। हम ये जो पीछे सर्किट बनाए थे वही फिर से हमने यहाँ पर बना दिया है। हम क्या करेंगे, इस सर्किट का यूज करके RS का फाइंड करेंगे। लेकिन सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे इस वोल्ट मीटर का रेंज क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से। क्या होता है कि इस प्रकार से रेंज एक्सटेंड हो गया है। जैसे आप क्या कर सकते थे, पहले स्मॉल v वोल्टेज मेजर कर सकते थे। मान लीजिए वो स्मॉल v वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट था। अगर आप पहले 10 वोल्ट क्या कर सकते थे, इस वोल्ट से मेजर कर सकते थे, तो इसमें आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ला के लगा दिया। तो क्या कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है इस वोल्ट मीटर में जो भी कॉइल का रेजिस्टेंस है उससे। तो जो भी हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज मेजर करेंगे, मान लीजिए अब 500 वोल्टेज मेजर करेंगे, तो 500 वोल्टेज जाके क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इस रेजिस्टेंस से हो जाएगा, जो कि हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, इस रेजिस्टेंस पे हो जाता है, मल्टीप्लायर वाले रेजिस्टेंस पे। और क्या होता है, कम से कम वोल्टेज ड्रॉप, जो कि हमारा 10 वोल्ट या 100, ये क्या था, मान लीजिए हमारा पहले जो वोल्ट मीटर था वो 100 वोल्टेज मेजर कर पाता था। ओके, ये क्या होगा, 100 वोल्टेज से नीचे का क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। हम क्या करेंगे, इस दोनों रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि जो भी हम वोल्टेज यहाँ पर लगाएं उसका मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो और कम से कम वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो। ओके, तो क्या होगा कि हमारा ये जो वोल्ट मीटर रहेगा वो क्या करेगा, अगर यहाँ पर कम वोल्टेज ड्रॉप होगा तो कम वोल्टेज को आसानी से मेजर कर लेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन फिर आया होगा कि अगर ये मान लीजिए हमने अधिकतम वोल्टेज 500 वोल्टेज मेजर किया है और इस पे आगे हमारा क्या हो रहा है, 50 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और यहाँ 450 हो रहा है, तब तो ये क्या करेगा, 50 वोल्ट मेजर करके अपने जो वोल्ट मीटर का स्केल रहेगा उस पर क्या करेगा, 50 वोल्ट दिखाएगा पॉइंटर। हाँ, ये 50 वोल्ट दिखाएगा, लेकिन वो क्या होगा कि 50 वोल्ट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 50 वोल्ट देखकर कि हमने एक्चुअल वोल्टेज यहाँ पर कितना मेजर किया। इसका क्या होता है, हमारा एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब ले जाकर जो भी हमारा आउटपुट दिखाता है वोल्ट मीटर अपने स्केल पर पॉइंटर के द्वारा, उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें पता चल जाता है एक्चुअल वोल्टेज कितना था, जो कि इसने क्या किया, मेजर करके 50 वोल्टेज दिखाया होगा। तो अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम निकाल के दिखाएंगे वो क्या होता है। तो इस सर्किट का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले RS फाइंड करके दिखाएंगे, उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा था, RM क्या था, कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस था। ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे होंगे। और ये हमारा IM क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, इसका वोल्ट मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वोल्ट मीटर का।
और ये जो हमारा स्मॉल भी है, ये स्मॉल भी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस वोल्टमीटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वोल्टमीटर। और ये जो हमारा कैपिटल भी है, ये कैपिटल भी क्या है, कैपिटल भी है जो कि हमें वोल्टेज मेजर करना है, वो क्या रहेगा, मेजर्ड वोल्टेज है, क्या रहेगा, स्मॉल वी से अधिक रहेगा। हमें इतना पता है कि ये जो हमारा वोल्टमीटर है, यहाँ पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल वी बराबर क्या हो जाएगा, आई एम आर एम। और ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा इस सर्किट के क्रॉस जो होगा, वो होगा कैपिटल वी बराबर आई एम, और यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज रहेगा आर एम प्लस आर एस, दोनों क्या होगा, वोल्टेज सीरीज में कनेक्ट होने के कारण इसमें ऐड हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम का गुणा हो जाएगा आर एम में, और क्या हो जाएगा, आई एम का गुणा हो जाएगा आर एस में। अब हमें क्या करना, आर एस ही फाइंड करना है, जो कि हमारा कहते हैं मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है। इस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस आई एम आर एम बराबर हो जाएगा क्या, आई एम आर एस। हमें आर एस ही फाइंड करना, आर एस को यहाँ रखेंगे, बाकी आई एम को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, V माइनस आई एम आर एम बटे आई एम बराबर आर एस। और फिर आर एस का मान हमें फाइंड हो गया, आर एस बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई एम माइनस आर एम। हमने क्या किया, आई एम से दोनों साइड भाग दे दिया ऊपर, मतलब ऊपर के अंश में, तो आर एस का मान फाइंड हो गया। ये आर एस का मान हम फाइंड कर सकते हैं यदि हमें क्या पता रहे, इसका कितना वोल्टेज मेजर करना वो पता रहे, और इसके अंदर से कितना रजिस्टेंस जा रहा है वो पता रहे, और उस एमीटर का हमारा कितना रजिस्टेंस है वो बता रहे, ये तीनों। लेकिन अभी हमने पीछे आपको बताया था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी फाइंड करेंगे, वो कैसे आएगा, तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट अभी ऊपर हमने बताया, उन दोनों में क्या करेंगे, हम डिवाइड रूल लगा देंगे। इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ये कैपिटल भी है, ये स्मॉल भी है, तो हमारा कैपिटल भी के साथ आया था आई एम आर एम प्लस आर एस, और जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है, आई एम आर एम है। आई एम से आई एम कैंसिल हो जाता है, आर एम से हम क्या करेंगे, अंश में भाग दे देंगे दोनों बच्चों में, ये कैपिटल वी बटे स्मॉल वी बराबर हो जाएगा क्या, 1 प्लस आर एस बटे आर एम। यहाँ पर दोनों रजिस्टेंस क्या हैं, दोनों रजिस्टेंस कांस्टेंट रहेंगे, चेंज हो नहीं सकते, और ये इसमें एक जुड़ जाएगा, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एक कांस्टेंट के बराबर हो गया क्या, कैपिटल वी बटे स्मॉल वी। कैपिटल वी बटे स्मॉल वी क्या हो गया, एक कांस्टेंट के बराबर हो गया। उस कांस्टेंट को हम मानते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ओके। तो एम बराबर हमारा क्या आ जाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हमें क्या हो जाएगा, मान पता हो जाएगा, चाहे आप इससे फाइंड कर लीजिएगा चाहे इससे, और जो भी हमारा वो क्या करेगा, वोल्टमीटर हमें आउटपुट दिखाएगा अपने क्या करेगा, स्केल और पॉइंटर के द्वारा, उस वोल्टमीटर में हम उस वोल्टेज जो भी आउटपुट मिलेगा उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल वोल्टेज मिल जाएगा। एक्चुअल वोल्टेज कैपिटल वी बराबर क्या होगा, स्मॉल वी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इस फार्मूले से, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल वोल्टेज पता कर लेंगे कितना हम मेजर कर रहे थे, अगर हमें उसके द्वारा दिए गए आउटपुट का वोल्टेज पता हो जाता है। हमारा क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता ही हो गया, तो हम क्या करते हैं, आर एस का मान मल्टीप्लाइंग फैक्टर के पद में भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा एम बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर एस बटे आर एम। तो हम आर एम को फाइंड करने के लिए, सॉरी आर एस को फाइंड करने के लिए 1 को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 एम माइनस 1, और इधर आर एम बराबर क्या हो जाएगा, आर एस। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर एस की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रूप में। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता रहेगा क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और इंटरनल रेजिस्टेंस कॉइल का, जो कि वोल्टमीटर के कॉइल का है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें कितना मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऐड करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, वो हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते जल्द ही।